बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, सब्जियां अपनी ग़िज़ाई और तिबी अहमियत के बाइस हिफाज़ती खुराक के नाम से मंसूब की जाती हैं। इनमें सेहत को बरकरार रखने और जिस्म की बेहतरीन नशोनुमा के लिए तमाम ज़रूरी अज्जा मसलन नशास्ता, लहमियात, हयातीन, नमकियात वगैरह वाफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो दीगर ग़िज़ाई अजनास में कलील मिकदार में मिलते हैं। तिब्बी लिहाज से सब्जियों की अफादियत मुस्लिम है। सब्जियां जिस्म से न सिर्फ फाजल मादों के इखराज में मदद देती हैं, बल्कि ये आंतों में कोलेस्ट्रॉल की तहों की सफाई, नेज़ दिमाग के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। सब्जियों का मुतवाज़िन इस्तेमाल जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त पैदा करता है। माहिरीन खुराक के एक अंदाजे के मुताबिक इंसानी जिस्म की बेहतरीन नशोनुमा और बढ़ोतरी के लिए ग़िज़ा में सब्जियों का इस्तेमाल 300 ता 350 ग्राम फीकस रोजाना होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान में सब्जियों का फीकस रोजाना 100 ग्राम से भी कम इस्तेमाल है। सब्जियों के कम इस्तेमाल की बड़ी वजह इनकी अफादियत से ना आशना होना है। इन्हीं सब्जियों में एक सब्ज तोरी भी है, जिसे घिया तोरी भी कहते हैं। ये मौसम गर्मा की एक मशहूर सब्जी है। वैसे तो ये साल भर बाजारों में दस्तयाब होती है, मगर ज्यादा मिकदार में और उम्दा इकसाम में ये मौसम गर्मा में ही हासिल की जा सकती है। इसके अलावा इसकी तासीर भी सरतर है, इसलिए गर्मी के मौसम में इसका इस्तेमाल फायदेमंद रहता है। तोरी दरअसल एक बेल से हासिल की जाती है, जो खेतों में दूर दूर तक फैली हुई होती है। इसके साथ साथ इसको घरों में भी बेल लगाकर हासिल किया जा सकता है। सब्ज तोरी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इसकी फसल को कीड़ा बहुत जल्द लग जाता है। माहिरीन ज़राअत ने सब्ज तोरी के काश्तकारों को इस फसल को नुकसानदेह कीड़ों से महफूज रखने की हिदायत की है और कहा है कि काश्तकार सब्ज तोरी की फसल को ज़र रसा कीड़ों के हमले से बचाने के लिए पेशगी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, और अगर फसल पर कीड़े मकोड़ों का हमला मुशाहिदे में आए तो फौरी तौर पर माहिरीन ज़राअत की मुशावरत से मियारी जहर का स्प्रे भी यकीनी बनाया जाए। नेज़ उन्होंने बताया कि पत्तों की लाल भूंडी पत्तों, शगुफों और फूलों पर हमला आवर होकर इसे खा जाती है। माहिरीन कहते हैं कि ज़रर रसा कीड़ों और बीमारियों से मुतासरा पौधे उखाड़ कर फौरी तौर पर तल्फ कर देने चाहिए, ताकि वो दीगर सेहतमंद पौधों को मुतासर न कर सकें। लाल भूंडी और दीगर नुकसानदेह कीड़ों के कीमियाई तदराक के लिए माहिरीन ज़राअत या महकमे ज़राअत के मकामी फील्ड स्टाफ की मुशावरत से कीड़े मार और फफूंदकश अद्वियात का स्प्रे करके मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं, जिनसे इस अफादियत से भरपूर सब्जी को महफूज किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी इंतहाई शानदार सब्जी के हैरानकुन फवाइद से आपको आगाह करेंगे। तो गुजारिश यह है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन जरूर दबा दें। सब्ज तोरी की दो किस्में हैं, जिनमें से एक लकीरदार और छिलकेदार होती है। इस तोरी को, जिस पर उभरी हुई लकीरें होती हैं, इसको मोंगी तोरी भी कहते हैं और इसका जायका कड़वा होता है, जबकि दूसरी चिकने हमवार छिलके वाली होती है। इसकी बैरूनी सतह चिकनी और मुलायम और ज्यादा सब्ज होती है। चिकने और हमवार छिलके वाली तोरी की बेलें अगर दरख्तों पर चढ़ा दी जाएं तो बहुत ज्यादा फैलती हैं और इसका जायका मीठा होता है। पहले हम चिकने और हमवार छिलके वाली मीठी तोरी के बारे में आपको बताते हैं, ताकि आप इसके फवाइद से खूब लुत्फ अंदोज हो सकें। इसके बाद कड़वी तोरी के मुतालिक आपको बताएंगे। मीठी तोरी में फौलाद के अज्जा बकसरत पाए जाते हैं। इस तरह बदन से खून की कमी दूर हो जाती है। तोरी की एक काबिले जिक्र खसूसियत ये भी है कि ये हल्की होने की बिना पर जल्द हजम हो जाती है, पेशाब को खोलती है, जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा से खून आने के लिए नाफे है, भूख लगाती है, कब्ज कुशा है। तोरी की सब्जी बनाकर उसमें पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर बुखार के मरीजों को खिलाने से बुखार उतर जाता है। ऐसे हजरात के लिए भी ये मौजू ग़िज़ा है जिनका मैदा कमजोर हो। कुदरत ने उनके लिए ये एक अनमोल तोहफा भेजा है। इसको पकाने के लिए इसमें घी कलील मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और हल्की आंच पर पकाएं। इसे बतौर दवा नहीं बल्कि बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करें, इसलिए कि 1-2 तोला ये सब्जी दवा का काम तो दे सकती है, लेकिन ग़िज़ा के तौर पर इतनी सी खाने से आपको ग़िज़ाई कुव्वत हासिल नहीं होगी, क्योंकि इसकी कलील मिकदार जिस्म की जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। और ग़िज़ा के तौर पर कम से कम निस्फ पाव तक जरूर खाएं।
मौसम गर्मा की सब्जियों में ये तोरी लजीज और मुफीद ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर है। ईरान के नफीस मिजाज बाशिंदे इस सब्जी को बहुत पसंद करते हैं और इसे शाह तोरी के नाम से याद करते हैं। ये तोरी पकाते वक्त इसका छिलका नहीं उतारना चाहिए क्योंकि इसमें हयातीन और दीगर कुव्वत बख्श अज्जा होते हैं। पकाते वक्त इसमें टमाटर डालें जबकि सुर्ख मिर्च कम इस्तेमाल करें। इस तरह पकाने से ग़िज़ाई अफादियत के साथ साथ इस तोरी के बहुत से तिब्बी फवाइद भी हासिल होंगे, जिन्हें जानकर आप भी इस सस्ती सी सब्जी को जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसके फवाइद में से एक फायदा यह है कि ये कब्ज कुशा है। मौजूदा दौर में कब्ज एक आम मर्ज है। इसे उम्मुल अमराज भी कहते हैं क्योंकि कब्ज से कई दूसरे अमराज जन्म लेते हैं। इसके अजाला के लिए मरीज को कब्ज कुशा दवा इस्तेमाल कराई जाए तो तबीयत इस दवा की आदी हो जाती है। कब्ज का बेहतरीन इलाज ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिन्हें खाने से कब्ज खुद ब खुद ठीक हो जाए। तोरी ऐसी किस्म की दवा है कि रात सोते वक्त एक पाव पकी हुई तोरी खाएं तो कब्ज खुद ब खुद ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये तेजाबी मादों के लिए मौसर ग़िज़ाई दवा है और अगर जिस्म के किसी भी अंदरूनी हिस्से से खून का इखराज होता हो तो उसके लिए तोरी का सालन अक्सीर का दर्जा रखता है। बस मिर्चों से मुमकिन हद तक परहेज करें। बुखार की हालत में तोरी की सर्द और तर्क तासीर की बदौलत जिस्म में ठंडक और तड़वाहट का एहसास होता है। बुखार के मरीज को अगर तोरी का सालन काली मिर्च मिलाकर दिया जाए तो आराम आ जाता है। इसके अलावा बुखार की शिकायत में मुंह का जायका खराब हो जाता है, यानी अगर पानी भी पिया जाए तो कड़वा मालूम होता है। तोरी के इस्तेमाल से मुंह का जायका भी ठीक हो जाता है। बवासीर खूनी बवासीर में तोरी को कुचल कर इसका लेप किया जाता है। तोरी के इस्तेमाल से पेशाब के इखराज की रुकावट खत्म हो सकती है और इसकी सोजश भी दूर हो सकती है। तिल्ली का वर्म अगर तिल्ली पर वर्म हो तो इसके बीज पीसकर तिल्ली के मकाम पर लेप करने से वर्म बहुत जल्दी तहलील हो सकता है। जख्म भरने के लिए इसके हरे पत्ते जख्मों पर बांधने से बहुत तेजी से जख्म मुंदमल होने लगते हैं। पहले हमने आपको मीठी तोरी के फायदे बताए, अब कड़वी तोरी के फायदे भी जान लें ताकि आप उनसे भी खूब फायदा उठा सकें। कड़वी तोरी मीठी तोरी की निस्बत कुछ अलग होती है, मगर इसकी बेल आम तोरी की बेल जैसी ही होती है और ऐसे ही फल लगते हैं, लेकिन ये जंगलों में खुद ही पैदा होती है। इसके पत्ते और फल वगैरह सब कड़वे होते हैं। फवायदो इस्तेमाल कड़वी तोरी दस्त और कै लाती है। इसके बीजों की गिरी में भी कै लाने की तासीर बहुत ज्यादा है। यरकान में फायदामंद यरकान जैसी खतरनाक बीमारी के लिए इस तोरी के बीजों की गिरी एक डोडा बंडाल के साथ पीसकर नाक में टिपकाने से नाक और मुंह से जर्द पानी बहने लगता है। इसके बाद हल्का सा सर का दर्द होता है, रगें फूल जाती हैं और तीसरे पहर सख्त बुखार हो जाता है, लेकिन 4 पहर ये तकलीफें रहने के बाद यरकान दूर हो जाता है। आंखों की जर्दी दूर करती है। कड़वी तोरी का सालन बगैर मिर्चों के पकाएं और इसमें तोरी के बीज का पाउडर भी डाल दें। उसे नाश्ते में इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से आंखों की जर्दी खत्म हो जाएगी। कुत्ते के काटने का इलाज कड़वी तोरी का गूदा पानी में जोश दिलाकर और छान कर पिलाने से दस्त और कै होकर कुत्ते का जहर दूर हो जाता है। दमा कड़वी तोरी दस्त आवर होती है। दमा की हालत में इस तोरी को बकरी के दूध में जोश दें और मसल कर और फिर छान कर पिलाने से काफी मिकदार में कै आती है और बलगम खारिज होकर दमा में आराम आ जाता है। एसाबी अमराज कड़वी तोरी एसाबी अमराज मसलन फालज, लकवा, मिर्गी और खून की खराबी के अमराज मसलन खारिश, फोड़े, फिंसियों में भी फायदेमंद है और इसके बीज पेचस की मौसर दवा होते हैं। इस तोरी के बीजों का तेल जिल्दी शिकायत में भी नाफे देखा गया है। हाई ब्लड प्रेशर दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं। पाकिस्तान में 87 लाख मर्द और 85 लाख खवातीन नेज 50 साल से ज्यादा उम्र के 50% अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, यानी हर 10वां पाकिस्तानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और उनमें से 70% इस मर्ज से नावाकिफ हैं। इस मर्ज की कई वजूहात हैं, जिनमें आराम तलब जिंदगी, मुर्गन गिजाओं का इस्तेमाल, वर्जिश का ना होना, ज़हनी दबाव और मोटापा वगैरह शामिल हैं। इस खतरनाक बीमारी का इलाज अल्लाह ताला ने कड़वी तोरी में रखा है, लेकिन याद रखें ब्लड प्रेशर वाले मरीज इसमें सुर्ख मिर्च के साथ नमक का इस्तेमाल भी कम करें तो ज्यादा फायदा देगी। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये थे मीठी और कड़वी तोरी के फवायद, जो कि हमें यकीन है कि आपको आज से पहले मालूम नहीं होंगे। तो ये गर्मियों की सब्जी है,
سر تاثیر رکھتی ہے، تو اس سبزی کو گرمیوں میں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے گھر میں اسے ٹیسٹی نہیں بنایا جا سکتا تو یوٹیوب کے اوپر اسے بنانے کی کافی ترکیب موجود ہیں، تو ان میں سے کوئی اچھی سی ترکیب دیکھیں، اسے ٹیسٹی سا بنائیں اور زیادہ سے زیادہ کھائیں، کیونکہ گرمیوں کا موسم ختم ہونے والا ہے۔ آپ کو یہ دوسرے موسم میں بھی دستیاب تو ہوگی، لیکن گرمیوں میں ذرا اچھی حالت میں ہوتی ہے، تو اسے کھا کر اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں ہیں، اور جب بھی کوئی ایسی نعمت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں یہ آیت ضرور پڑھنی چاہیے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سبزیاں ہمارے لیے ہی پیدا کی ہیں، ہمارے جسم کو طاقت دینے کے لیے، ہمارے جسم سے بیماریاں نکالنے کے لیے، اس لیے انہیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کھانوں کے اندر ان کا استعمال بڑھائیں تاکہ یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکیں اور آپ کے جسم سے بیماریوں کو خارج کر سکیں۔ تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔